दोस्तों, आप सभी का मेरे ये एवरी मूवी एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, प्लीज़ यार मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉ यानी कि बीस्ट मूवी के बारे में। तो स्टोरी शुरू होती है जहाँ पर वीर यानी कि हमारे थलपति विजय जो है एक रॉ एजेंट है और उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि एक बिल्डिंग में जो है आतंकवादियों ने बहुत सारे लोगों को जो है कैद करके रखा है। जिसके बाद हमारे जो है वीर उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर वो जाकर एक एक जो है आतंकवादियों को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और यहाँ पर गजब का एक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद उसकी मुलाकात जो है एक बच्ची से होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती है और गलती से जो है उसका गुब्बारा विजय के द्वारा फूट जाता है। तो उसके बाद वह उसे नया गुब्बारा दुला कर देता है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है कि उमर फारूक जो है आने वाला है और उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, वो एक टेररिस्ट है। तो उसे पकड़ने के लिए जो है विजय के पास प्लान रहता है, पर यहाँ वीर को जो है मना कर दिया जाता है कि यह ऑपरेशन को डिले कर दे, लेकिन वीर नहीं मानता। इसके बाद वह अपने जो है बाकी टीम मेंबरों से पूछता है कि उस एरिया में कोई भी सिविलियंस नहीं आना चाहिए। जिसके बाद उमर फारूक वहाँ आता है, तो वह जो है रॉकेट लॉन्चर से लॉन्च करता है और रॉकेट जो बॉम्ब है वो छोड़ देता है। जिसके बाद जो है जो बच्ची होती है गलती से वह भी उस जो है बॉम्ब ब्लास्ट में आ जाती है, जिसके लिए वीर जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करने लगता है और जिम्मेदार समझता है। उमर फारूक को पकड़ने के बाद वीर जो है रॉक को छोड़ देता है, जिसके बाद वह फिर से एक आम लोगों की तरह ज़िंदगी जीने लगता है, जहाँ उसकी मुलाकात जो है एक डॉक्टर से होती है जो कि पूछता है कि तुम क्या करते हो। तो वह बताता है रोज उठता हूँ, खाना खाता हूँ, वही सब चलते रहता है। जिसके बाद वह डॉक्टर जो है उसे एक पार्टी में ले जाता है, जहाँ उस पार्टी में जाने के बाद उसे एक लड़की से मिलाता है जिसका नाम प्रीति होता है और प्रीति उससे मिलकर जो है दोनों में बातचीत होने लगती है। प्रीति जो है उसे पसंद करने लगती है क्योंकि उसका जो बॉयफ्रेंड है राम वो उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है और उनकी जो है इंगेजमेंट हो गई है, लेकिन प्रीति उसके साथ जो है रहना बिल्कुल भी नहीं चाहती। जिसके बाद प्रीति जो है वीर को ऑफर करती है कि तुम क्या मुझसे शादी करोगे। जिसके बाद वीर कहता है कि यूँ अचानक कहोगे तो थोड़ा टाइम दो। तो जिसके बाद जो है वीर कहता है कि हाँ मैं ज़रूर करूँगा। तो प्रीति कहती है ठीक है, तो फिर कल ऑफिस आ जाना बोलकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जो है वीर वहाँ ऑफिस चला जाता है, जो कि एक सिक्योरिटी गार्ड वाला ऑफिस है, जहाँ पर उसके जो सीनियर होते हैं या फिर कहे सिक्योरिटी हेड होते हैं वह उनसे बात करते हैं और बताते हैं कि कल तुमने एक जो है आदमी को इतनी ज़ोर से मारा कि वो बहुत ही ज़्यादा दूर फेंका गया, दूर चला गया, मुझे भी वैसे ही करो। जिसके बाद वीर उसे उठा लेता है और यह सब देखकर जो है उसके जितने भी अंकल होते हैं सिक्योरिटी गार्ड वाले वो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगते हैं और यह सब देखने के बाद उसका हेड जो है उसे उतारने के लिए तरफ वहीं इंटेलिजेंट को जो है पता चल चुका है कि बहुत ही जल्द चेन्नई शहर में कुछ बहुत ही ज़्यादा मेजर अटैक होने वाले हैं, जिसके लिए सभा बुलाई जाती है, जहाँ पर जो मिनिस्टर होता है वह कहता है कि अब हमें जो है बहुत जल्दी यह सब काम को टेररिस्ट लोगों को मार देना चाहिए जब हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो। जिसके बाद मिनिस्टर जो है वहाँ से निकल कर वॉशरूम चला जाता है और फ़ोन करके जो है टेररिस्टों को बताता है कि यहाँ पर इंटेलिजेंट को पता चल चुका है, तो जो भी करना है जल्दी करो। दूसरी तरफ वीरा जो है अपने जो है सिक्योरिटी हेड के साथ जो है ईस्ट कोर्ट मॉल जाता है, जो कि चेन्नई में है, जहाँ पर वह जो है वहाँ के ऑनर से बात करना चाहता है क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो है या फिर कहे सिक्योरिटी गार्ड वाला जो टेंडर है उनके हाथों से चला गया है, तो उसे फिर से वापस पाने के लिए वह उस मॉल में चले जाते हैं। मॉल में जाते ही वहाँ देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड सोया हुआ है और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो और एक्सीलेटर भी काम नहीं कर रहा है। तो यह सब देख कर जो है वीरा को शक हो जाता है कि कुछ होने वाला है बड़ा प्लान, और अंदर जाकर देखता है कि उसके मोबाइल में जो है नेटवर्क भी नहीं दे रहा है, किसी के पास कॉल भी नहीं लग रहा है। जिसके बाद वह इमरजेंसी 100 नंबर डायल करके बताता है पुलिस वालों को कि यहाँ कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, और कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है और होता भी वही है जैसा कि वीरा ने कहा था। वहाँ पर कुछ टेररिस्ट जो कि सेंटा क्लॉज के भेष में रहते हैं वहाँ सभी लोगों को जो है हॉस्टेजेस बना लेते हैं और एक लाइन में रखने के लिए कहते हैं। पर वीरा, प्रीति और जितने भी उनके
मेंबर थे वह सभी जो है कहीं जाकर छुप जाते हैं। और यहाँ पर जो है जो हाईजैकर्स हैं या फिर कहीं टेररिस्ट फ़ोन करके बताते हैं कि हमारी मांगे क्या है। तो यहाँ पर जो है उसे हैंडल करने के लिए जो है एक पुलिस वाले को बुलाया जाता है, जिसका नाम होता है अल्ताफ़ हुसैन। उससे टेररिस्ट बात करके कहता है कि मैं जो है उमर फ़ारूक को छुड़ाना चाहता हूँ। जिसके बाद अल्ताफ़ हुसैन जो है कहता है कि मैं इसके बारे में जो है अपने ऑफिसर से बात करूँगा, उसके बाद बताऊँगा। वहीं दूसरी तरफ अल्ताफ़ हुसैन को पता चल जाता है कि मॉल के अंदर से किसने कॉल किया था। वो एक जो है एक्स रॉ में काम करने वाला आदमी होता है, या फिर कहें रॉ का एक्स ऑफिसर। यहाँ पर जो है वह उसे कॉल करता है और सारी सिचुएशन बताता है और कहता है कि वह उमर फ़ारूक को जो है रिहा करने की बात कर रहा है, जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से जो है गिरफ्तार करवाया था, जिसके चक्कर में एक लड़की की जान गई थी और जिसका जिम्मेदार तुम अपने आप को मान रहे हो। तो तुम्हें यह सब करना है और किसी तरह से जो है जितने भी मॉल में फंसे हुए व्यक्ति हैं उन सभी लोगों को जो है तुम्हें बाहर निकालना है। जिसके बाद जो है हीरो या फिर कहें वीरा कहता है कि यह सब तो तुम लोगों को करना चाहिए पुलिस वाले को। तो वह कहता है अल्ताफ़ हुसैन कि हमें जो है हमारे कंट्रोल से बाहर है, जो भी करना है तुम्हें ही करना है। जिसके बाद वहाँ पर वीरा को जो है एक बच्ची की आवाज़ सुनाई देती है और उसे बचाने के लिए वह बाहर निकलता है नाइफ लेकर। इस पर प्रीति उसे रोकती है पर वह बाहर चला जाता है, जहाँ पर एक टेररिस्ट जो है बच्ची को नीचे उतार रहा होता है ज़बरदस्ती और उसे जो है परेशान कर रहा होता है। इतने में ही वहाँ पर वीरा आ जाता है और वहाँ जो है वहीं पर पड़ी हुई जो है कुल्हाड़ी से उस टेररिस्ट को मार देता है और उसकी गर्दन जो है सीधे मॉल के बाहर चली जाती है, जहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन और मिनिस्टर देख रहे होते हैं। तो इस पर बाद जो है अल्ताफ़ हुसैन कहता है कि वह बीस्ट है, वह सब कुछ कर लेगा, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और उसके साथ ही वीरा जो है वहाँ पर आ जाता है जहाँ पर हॉस्टेजों को रखा हुआ है। लेकिन उससे पहले जो है वो एक टेररिस्ट को जो है पकड़ता है ज़िंदा और उससे पूछता है कि तुम्हारा मकसद क्या है। जिसके बाद वह बताता है कि हमें जो है फ़ारूक को बाहर निकालना है, इसलिए हम सब आए हैं। तो तुम जो है यहाँ क्यों आए? तो वह कहता है कि मेरे बेटे का इलाज चल रहा है, इसीलिए जो पैसे मिले हैं उसी से मैं उसका इलाज करा रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद जो है वह टेररिस्ट उन लोगों का साथ देता है और एक एक करके जो है टेररिस्टों को बुलाता है। जिसके बाद वीरा जो है उन सभी लोगों को एक एक करके मारने लगता है। पर यहाँ पर हो जाती है गड़बड़। टेररिस्टों को जो है पता चल चुका है कि कोई जो है हमारे आदमी को मार रहा है। जिसके बाद उन लोग करते हैं प्लान में थोड़ी सी चेंजेस और मिनिस्टर के बीवी और पत्नी को उन लोग रख लेते हैं कब्ज़े में और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं अगर तुमने उमर फ़ारूक को नहीं छोड़ा। तो इसके बाद जो है यहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन वीरा से मिशन को ड्रॉप करने की बात कहता है, जिस पर वीरा जो है साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वह कहता है कि उसने मिनिस्टर की जो है बेटी और पत्नी को चाकू की नोक पर रखा हुआ है, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते और तुम्हें मिशन ड्रॉप करना होगा। जिसके बाद हीरो इन सब के लिए मना कर देता है और वह जाकर जो है उसकी बेटी और उसकी पत्नी को बचा लेता है। और उसके बाद वह कहता है कि उमर फ़ारूक को तुम मत छोड़ो, नहीं तो मैं जो है इन दोनों को मार दूंगा, और अपने आप को जो है बांग्लादेशी का वासी बताता है। इसके बाद जो है जो मिनिस्टर की बेटी होती है वह पूछती है क्या तुम सच में जो है बांग्लादेशी हो? तो वह कहता है कि नहीं, मैं इंडियन हूँ, और यह सब जो है उन्हें गुमराह करने के लिए कहा है। जिसके बाद वह सभी जो है एक एक करके जितने भी टेररिस्ट होते हैं उन्हें बांध कर रखते हैं। यहाँ पर जो है जो मिनिस्टर की बेटी होती है वह हीरो को बहुत ही ज़्यादा देख रही होती है, तो प्रीति जो है यह सब देखकर बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि वह तुम्हें क्यों देख रही है। जिसके बाद वह लड़की बताती है कि मैंने आईएएस का जो है एग्ज़ाम क्लियर किया है, इसलिए मैं देख रही हूँ कि आप किस तरह से बांध रहे हैं। जिसके साथ ही यहाँ पर जो है हीरो सभी गुंडों को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जितने भी टेररिस्ट उसे मारने के लिए आते हैं उन सभी लोगों को वहाँ मारने लगता है और यहाँ पर एक्शन गज़ब का देखने को मिलता है। जिसके बाद हीरो उन सभी लोगों को वहाँ से निकाल कर दूसरी जगह शिफ्ट कर देता है। पर इतने में जो टेररिस्ट का हेड होता है वह जो है अपना जो है मुखौटा निकाल कर उन लोगों के साथ जो है साथ में हो जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो आदमी है वह जो है वो एक इंडियन है, कोई बांग्लादेशी नहीं है। सिक्योरिटी हेड जो चीफ होता है वह बताता है कि जो है हमने जो है एक टेररिस्ट को पकड़ा है और उसके बेटे का इलाज चल रहा है, उसी ने हमें यह सब इन्फॉर्मेशन दी है। जिसके बाद वह जो टेररिस्ट है चला जाता है वापस, और वहाँ पर जो है
उस टेररिस्ट को पकड़ लेता है जिसके बेटे का ट्रीटमेंट हो रहा होता है। ऑक्सीजन मास्क हटा देता है डॉक्टर, और यह सब देखकर जो है उसका पिता बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने जो है बेटे को बचाने की भीख मांगता है। इतने में हीरो आ जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और उसे बांध कर रख दिया जाता है सभी हॉस्टेजर्स के सामने। और वहीं पर जो आईएएस क्लियर कर चुकी होती है मिनिस्टर की बेटी, वह अपनी माँ से जो है चश्मे को लेती है और चिंगम फंसाकर हीरो को उसे पास कर देते हैं। जिसके बाद हीरो उसे पकड़कर उस जो है चश्मे के कांच से धीरे धीरे करके अपने हाथों को में जो लगी रस्सी है उसे काटने लगता है। और यह सब देखकर जो है वहाँ पर लोग आ जाते हैं और वहाँ पर जो राम अगर कहता है कि ये जो है हम सभी को गुमराह कर रहा है, टेररिस्टों को बताता है और यह जो है अपना हाथ खोल रहा है। इतने में ही जो है वीरा अपना हाथ खोल चुका होता है और वह एक एक करके सभी लोगों को मार देता है। दूसरी तरफ जो टेररिस्ट का हेड होता है वह बताता है कि वह जो आदमी है वो बांग्लादेशी नहीं है, वो इंडियन है और उसने तुमसे बात भी की है, तो तुम जल्दी से जल्दी उमर फारूक को रिहा करो। जिसके बाद जो है अल्ताफ हुसैन मान जाता है, पर इतने में जो मिनिस्टर है वह कहता है कि उन सभी लोगों को छोड़ दो, मैं तुमसे खुद मिलूंगा, तुम मुझे जो है हॉस्टेज बना लेना, लेकिन मेरे देशवासियों को छोड़ दो। यह कहकर वह प्रेस के सामने अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ यहाँ हीरो जो है उन सभी लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, टेररिस्टों को, और जितने भी हॉस्टेज हैं उन सभी लोगों को वह जो है बचा लेता है। पर हो जाता है गड़बड़ी, जो मिनिस्टर है वो जो है अंदर आ चुका है। यहाँ पर दूसरी तरफ जो है उमर फारूक को छोड़ने की बात चल चुकी है और उसे जो है छोड़ा भी जा रहा है बॉर्डर के उस तरफ पाकिस्तान। यहाँ पर जो है वीरा जो है अपने एक साथी हॉस्टेजेस से कहता है कि जैसा मैं कहूँ वैसा करो। टेररिस्टों को बिना बताए जो है तुम सभी लोगों को बताओ कि जैसे ही एक धमाका होगा उन सभी लोगों को जो है बिना पीछे देखे बाहर भाग जाना है। और इसके बाद जो है योगी बाबू उन सभी लोग जितने भी हॉस्टेजेस हैं उन सभी लोगों को बताता है कि हमें भागना है। जिसके बाद एक धमाका होता है और जितने भी जो है हॉस्टेजेस बाहर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है मिनिस्टर उस टेररिस्ट के साथ देख रहा होता है और वह कहता है कि प्लान पूरा चौपट हो गया है। इतने में जो है टेररिस्ट उस मिनिस्टर को वहीं पर मारता है और यहाँ पर जो है एंट्री हो जाती है वीरा की। और मिनिस्टर कहता है कि इसने मुझे जो है पकड़ कर रखा है, तुमने जो किया है देश के लिए वो बहुत ही सराहनीय है, मैं खुद मीडिया में जाके बताऊंगा। पर यहाँ पर जो है वीरा कहता है कि उसने अपने गैंग के मेंबर को जो है बांध कर रखा है, तुम्हें खुला छोड़ के रखा है, मतलब तुम दोनों के बीच जो है सांठ-गांठ हुई है और तुमने अभी सैंडविच भी खाया, तुम्हारे होठों पे लगा है। जिसके बाद वह उस टेररिस्ट को वहीं पर मारता है और सभी लोगों के सामने उस मिनिस्टर को एक्सपोज कर देता है। जिसके बाद वहाँ से निकलने के बाद वह डायरेक्ट जो है पाकिस्तान चला जाता है उमर फारूक को पकड़ने के लिए, जहाँ पर वो जो है सभी लोगों को मारता है और उमर फारूक को फिर से जो है पकड़कर हमने जो है जो जेट है उसमें बंदी बना लेता है। तो जिसके बाद पाकिस्तान की सेना उसके पीछे पड़ जाती है, एयरफोर्स। तो यहाँ पर वो जो है डायरेक्ट इंडिया में कॉल करता है और वहाँ की सिचुएशन बताता है और कहता है कि जल्दी जल्दी जो है तुम एयरफोर्स भेजो। जिस पर जो है अल्ताफ़ हुसैन कहता है कि तुम अचानक से अपनी मनमर्जी करोगे तो हम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो है वीरा कहता है कि अभी 2 महीने में जो है इलेक्शन होने वाले हैं, अगर इंडिया के लोगों को पता चला कि फिर से जो है उमर फारूक को गिरफ्तार कर लिया गया है तो वहाँ की जो है लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे और फिर से जो है इस साल भी वही सरकार बनेगी जो कि पिछले साल थी। अल्ताफ़ हुसैन जो है अपने प्रधानमंत्री से बात करता है और सिचुएशन बताया, जिसके बाद प्रधानमंत्री कहता है कि वह अपनी आपसी खुन्नस निकालने कर रहा है लेकिन इनसे हमें जो है फ़ायदा होने वाला है तो भेज दो। जिसके बाद एयरफोर्स वहाँ पर पहुँच जाती है और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसे वहीं पर ढेर कर देते हैं। तो यहाँ पर दूसरी तरफ वीरा कहता है कि मैं जो है अल्ताफ़ हुसैन को बताता है कि मैं उमर फारूक को नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि जो है देश में तुम लोग सिर्फ इलेक्शन के नाम पे ही डरते हो, इसलिए मैंने ऐसा कहा और मैं उमर फारूक को नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर एक डायलॉग कहता है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर ली तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और यहीं पर जो है बीस्ट या फिर रॉ मूवी जो है ख़त्म हो जाती है। तो ये रही दोस्तों रॉ मूवी की हिंदी एक्सप्लेन की फुल वीडियो। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया होगा मैंने जो मूवी एक्सप्लेन की है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ साइड में दिए हुए लाल रंग के घंटे को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।